तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रूज़ के अंदर कौन कौन से ऐसे कोड एरर्स आते हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी होता है। तो पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने 3 प्रकार के कोड एरर्स दिखाए थे जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी होता है और आमतौर पर वो कोड एरर्स आते रहते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो विदेशी क्रूज़ है उसके अंदर ज़्यादा सेंसर्स लगे हुए होते हैं और बहुत सारे ऐसे कोड आते हैं जो हमें आपको इंटरनेट पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बताएंगे कि भाई ये कोड है, अगर आपकी गाड़ी में आ रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा। पर होगा क्या कि विदेशी गाड़ी के बारे में, अगर विदेशी क्रूज़ जो है इसके बारे में अगर लिखा होगा तो हमारी गाड़ी में वो एरर नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मेन जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो कोड एरर जो होते हैं वो ऑलरेडी लिख के रखे हैं, जो मैंने सेवरलेट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पर हमने जो साइड में जो अंक दिख रहे हैं ये 1 2, तो ये सारे कोड एरर है। ठीक है, यही आपको डिस्प्ले में शो करेगा कि कोड एरर 1, कोड एरर 2। ठीक है, तो इसी प्रकार का कोड एरर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने इतने कोड एरर लिए हैं और बहुत सारे वैसे तो थे, पर जो हमारी गाड़ी में आते हैं नहीं तो वो क्या करेंगे फिर। जैसे कि सस्पेंशन के बारे में जो कोड एरर होता है वो हमारी गाड़ी के अंदर नहीं आता है, तो वो दिखाएगा ही नहीं। पहली बात तो जो विदेशी गाड़ी में आता है हमारी गाड़ी में नहीं आता है, इंडिया की क्रूज़ के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नंबर का जो कोड एरर होता है वो क्यों आता है। यहाँ पर चेंज ऑयल, इंजन ऑयल जो होता है, अगर हम चेंज नहीं करवाते तो वो गाड़ी पहले से हमें दिखा देती है, या फिर हमने सेट करके रखा है तो तब भी हमें दिखाएगी। तो यहाँ पर 2 नंबर का कोड एरर कब आता है, जैसे कि रेडियो कंट्रोल नॉट डिटेक्टेड। जैसे कि हमारे अगर जेद में, ये आमतौर पे ज़्यादातर कोड एरर आता रहता है क्योंकि हमारी जब जेद में अगर रेडियो कंट्रोल मतलब जो रिमोट होता है, रिमोट की स्टार्ट गाड़ी जो होती है उसी में ये एरर आएगा, जो बटन से स्टार्ट होती है इसके अंदर। बाकी चाबी से स्टार्ट होगी इसके अंदर नहीं आएगा। तो बटन से स्टार्ट होने वाली पुश बटन स्टार्ट गाड़ी के अंदर ये 2 नंबर का कोड एरर तभी आता है जब हमारी जेद में अगर वो रिमोट नहीं होता है, की नहीं होती है, या फिर की के अंदर का जो सेल होता है वो डाउन हो गया है या फिर वो ख़राब हो गया है, तब भी ये एरर आती है। या फिर रेडियो कंट्रोल ही ख़राब हो गया तब भी ये एरर आपको दिखा सकता है। तो 2 नंबर का ये जो कोड एरर है वो आमतौर पे आता रहता है, जो लिखा होता है 02 कोड एरर 02 ऐसा कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पर ये कोड एरर हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पर अब 3 नंबर का कोड एरर है वो है कूलेंट लेवल लो। तो कूलेंट लेवल लो होने पर भी ये 3 नंबर का एरर आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का कोड एरर है वो एयर कंडीशनिंग ऑफ है, पर ये सेंसर मेरे ख्याल से हमारी गाड़ी में नहीं आता है, तो ये हमें नहीं दिखाता है। तो हम बात करेंगे आगे के कोड एरर के बारे में। तो 5वें नंबर का जो कोड एरर आता है वो है स्टेयरिंग व्हील लॉक। तो किसी भी तरह से अगर स्टेयरिंग व्हील का जो लॉक होता है वो ख़राब हो जाता है या फिर ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है, तो उस समय पर ये आपको कोड एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 11 नंबर का सीधा मैंने, बाकी बीच में बहुत सारे कोड एरर थे वो विदेशी गाड़ी के थे तो मैंने वो नहीं दिखाई। यहाँ पर देख सकते हो आप 11 नंबर का जो कोड एरर गाड़ी के अंदर आता है तो वो है ब्रेक पैड वॉर्न। मतलब किसी भी प्रकार से ब्रेक पैड के अंदर कोई दिक्कत आ गई है या फिर ब्रेक पर पूरी तरह से घिस चुके हैं तो ये वाला एरर आपको जरूर दिखाएगा। तो यहाँ पर ये हमने बात कर लिया। 12वें नंबर का कोड एरर के बारे में बात करेंगे तो व्हीकल ओवरलोडेड। तो ये कोड एरर है वो मेरे ख्याल से हमारी इंडिया की क्रूज़ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने ओवरलोडिंग करके देखी है मेरी गाड़ी तो वो कोड एरर नहीं दिखाता है ये। तो ये जो सेंसर है हमारी गाड़ी में नहीं होता होगा। तो अब 13वें नंबर का जो कोड एरर है ये है कंप्रेसर ओवरहीटेड। तो कंप्रेसर एसी के अंदर इस्तेमाल होता है और किसी भी प्रकार से अगर एसी का कंप्रेसर ओवरहीटिंग होता है तो ये कोड एरर दिखा सकता है। तो यहाँ पर 15 नंबर का कोड एरर है वो है हेडलाइट ब्रेक लाइट जो होती है इसके फेलियर के बारे में। तो यहाँ पर सेंटर हाई माउंटेड ब्रेक लाइट जो फेलियर है इसके बारे में है। और आगे के ज़्यादातर थोड़े कोड एरर है ये ज़्यादातर इसी से रिलेटेड है। तो 15 नंबर का भी यही है और 16 नंबर का भी ब्रेक लाइट सर्विस के बारे में बता रहा है। अगर किसी भी प्रकार से कुछ दिक्कत हो रही है ब्रेक लाइट में तो ये आपको कोड एरर दिखाएगा 16वें नंबर का। तो 18 नंबर का ये जो कोड एरर है यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेफ़्ट लो बीम फेलियर। जो आगे की हेडलाइट होती है इसके अंदर लेफ़्ट साइड की जो हेडलाइट होती है और इसके अंदर भी लो बीम होती है, वो ख़राब होने पर ये आपको एरर दिखाएगा। और यहाँ पर है राइट लो बीम फेलियर 20 नंबर की आपको दिखेगा ये कोड एरर। तो राइट लो बीम अगर ख़राब हो चुका है तो ये आपको एरर दिखेगा। तो यहाँ पर आप एक बात देख लीजिए कि 15 से लेकर 23, 24, 25 तक ये जो जितने भी कोड एरर आते हैं वो सारे लाइट से रिलेटेड है।
ठीक है, लाइट अगर साइड लाइट ख़राब हो गया है, रिवर्स लाइट ख़राब हो गया है, या हेडलाइट के अंदर लो बीम हाई बीम ख़राब हो गया है, तब जाके ये कोड एरर आपको ज़रूर दिखाता है। मेरी गाड़ी में ये लेफ़्ट साइड का टर्न सिग्नल था, ये फेलियर था, इसके कारण ये 25 नंबर का कोड एरर आता था, तो मैंने वो चेंज किया तो अभी नहीं आता है। तो ये आपको आमतौर पे देखने को मिल जाता है। 27 में भी यही है, 27 28 तक ये सारे लाइट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो, और थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा वीडियो को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो यहाँ पर 27 नंबर का भी यही है, 28 नंबर का भी लाइट से रिलेटेड है, और रिप्लेस बैटरी इन रेडियो रिमोट कंट्रोल, तो 35 नंबर का ये कोड एरर आएगा। वैसे आमतौर पे ये कोड एरर नहीं आता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरी गाड़ी के अंदर रिप्लेस मैंने बैटरी जब किया तो इससे पहले भी नहीं आया था। रेडियो कंट्रोल का जो बैटरी होता है, और वो जो बड़ी बैटरी होता है वो नहीं बोल रहा मैं, रिमोट की बैटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिमोट की बैटरी अगर हम नहीं चेंज करें तब भी ये कोड एरर नहीं आता है, तो सेंसर शायद हमारी गाड़ियों में नहीं लगा ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 48 नंबर का जो है कोड एरर है, तो ये प्रकार का कोड एरर शायद हमारी गाड़ी में नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंसर नहीं लगा होता है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो आप, इम्पोर्टेड एक ये बात है, 53 नंबर का ये कोड एरर है, वो है कि भाई अगर किसी भी तरह से हम अगर डीजल या फिर पेट्रोल हमने फिल करवाया है, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल फिल करवाएंगे, तो फिल करवाया है, इसके बाद हमने अगर वो जो कैप है वो अगर ढीला छोड़ दिया है या फिर लगाया ही नहीं है, तो ये हमें एरर दिखाएगा। तो इस प्रकार इस कोड एरर पे हमें ध्यान देना जरूरी है। तो 54 नंबर का ये कोड एरर आमतौर पे आता है, क्योंकि ये फ्यूल फिल्टर के अंदर, जब डीजल फिल्टर होता है इसके अंदर वाटर आ जाने के बाद, पानी जो आ जाता है इसके बाद ये हमें कोड एरर दिखाता है गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर थ्रेफ्ट अटेम्प्ट, तो यहाँ पर गाड़ी चोरी करने की कोई कोशिश करता है तब जाके ये 65 कोड एरर हमें दिखाएगा। कुछ टूटा फूटा तो होगा ही, क्योंकि गाड़ी चोरी करने की कोशिश करेगा तो आमतौर पे वो टूटता ही है, तो कोड एरर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही देखने से मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये कोड एरर हमने क्लियर कर लिया। तो 66 जो कोड एरर है वो है सर्विस एंटी टैप अलार्म सिस्टम, मतलब ये जो है वो अगर अलार्म सिस्टम हमारी गाड़ी में लगा होता है जिससे कि कोई गाड़ी चोरी ना कर सके, तो ये कोड एरर इसी के लिए आता है। अगर किसी भी तरह से ये अलार्म सिस्टम के अंदर खामी हो जाती है या फिर ख़राबी होती है, कुछ प्रकार की सेंसर वगैरह फेलियर हो जाता है, तो ये कोड एरर हमें दिखाएगा 66 नंबर का। तो 67 नंबर का कोड एरर है जो दिखाता है सर्विस स्टीयरिंग व्हील लॉक। ठीक है, सो स्टीयरिंग व्हील लॉक अगर सर्विस करवाना है या फिर सर्विस करवाने की ज़रूरत पड़ गई है तो ये 67 नंबर का कोड एरर दिखाएगा। तो 68 ये कोड एरर है सर्विस पावर स्टीयरिंग के अंदर कुछ दिक्कत आ गई है, कुछ ऑयल वगैरह लीक हो रहा है ज़्यादा ही, तो ये अगर सही से काम भी नहीं कर रहा तभी उस समय पर भी ये कोड एरर आपको दिखाएगा 68 नंबर का। फिर 69 नंबर का जो कोड एरर है वो सर्विस सस्पेंशन सिस्टम। ये सस्पेंशन सिस्टम वाला कोड एरर मेरे ख्याल से हमारे इंडिया की क्रूज़ में नहीं आता है, ये शायद विदेशी क्रूज़ के अंदर ही आएगा, क्योंकि सस्पेंशन के अंदर मेरे ख्याल से सेंसर्स नहीं लगे होते, या फिर ये सेंसर इस प्रकार से काम नहीं करते मेरे ख्याल से, क्योंकि सस्पेंशन मेरी गाड़ी में भी ख़राब हुए थे तो उस समय पर ये कोड एरर नहीं आया था, तो ये इंडिया की क्रूज़ में नहीं आता होगा शायद। तो अगर आपकी गाड़ी में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 75 जो कोड एरर है वो सर्विस एयर कंडीशनिंग है। एयर कंडीशनिंग सर्विस अगर ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है तो उस समय पर ये कोड एरर आ सकता है, तो ये है 75। तो 79 नंबर का जो कोड एरर है वो टॉप ऑफ इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल का लेवल कुछ ज़्यादा ही लो हो गया है, या फिर लो होने के बाद तो ये हमें दिखाएगा 79 नंबर का कोड एरर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंजन के अंदर थोड़ा सा आपको ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि चेंज ट्रांसमिशन फ्लूइड, गियर बॉक्स का ऑयल जो होता है वो चेंज करने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसका नाम है 80 नंबर का कोड एरर, ये हमें दिखाएगा। तो
तो 81 नंबर का जो कोड एरर यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस ट्रांसमिशन, मतलब जो गियर बॉक्स होता है उसे सर्विस करने के बारे में 81 नंबर का ये कोड एरर तब दिखाएगा। यहाँ पर है 82 चेंज इंजन ऑयल सून, मतलब इंजन ऑयल को चेंज करने के बारे में बता रहा है कि जल्दी आप चेंज कीजिएगा ऑयल। तो 82 नंबर का कोड एरर यहाँ पर दिखेगा। तो सर्विस क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल को सर्विस करने के बारे में लिखा हुआ है। अगर क्रूज़ कंट्रोल के कुछ सेंसर्स वगैरह में कुछ खामी हुई है तो 83 नंबर का ये कोड एरर दिखाएगा। वैसे नहीं आता है, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल जैसी सिस्टम ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ये 84 नंबर का कोड एरर है इंजन पावर इज़ रिड्यूस, मतलब किसी भी प्रकार से अगर इंजन की पावर इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है या फिर इंजन दब रहा है किसी भी समस्या के कारण, तो यहाँ पर 84 नंबर का कोड एरर दिखाएगा। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये कोड एरर है 91, 92 जैसे, तो ये आपको आमतौर पे देखने को मिलता है। ये है 91 कोड एरर, पुश रिमोट कंट्रोल की टू कॉकपिट टू स्टॉप, मतलब ये कह रहा है कि आपको रिमोट कंट्रोल जो गाड़ी का अंदर जो हम जहाँ पर बैठते हैं उसे कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है। प्लेन का जो कॉकपिट होता है जहाँ पर पायलट बैठता है, ठीक है, तो उसे भी कॉकपिट कहते हैं, और गाड़ी के अंदर जो हम बैठते हैं वहाँ पर भी कॉकपिट ही कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर ये रेडियो कंट्रोल नहीं है तो ये 91 नंबर का कोड एरर आ सकता है। और 92 नंबर का कोड एरर है, ये है ये क्या होता है कि हम जब ब्रेक पैडल नहीं दबाते कई बार, तो उसी समय पर भी ब्रेक पैडल क्लच पैडल नहीं दबाते और रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तब भी ये दिखाता है। पर आमतौर पे ये क्या होता है कि जब भी हम रिमोट कंट्रोल अगर हमारे जेब में है, इसका पावर कम है, इसका मतलब बैटरी जो सेल होता है वो कम हो गया है, ठीक है, किसी भी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, तो इसके कारण भी ये एरर्स आती है 91, 92, ठीक है। हमारी गाड़ी में तो आती है और 02 भी आती है। तो ये वाले कोड एरर है वो आमतौर पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर 94 है, वो है पुश गियर टू पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर पार्किंग गियर में डालने की बात कर रहा है। वो ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है, क्रूज़ की ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसके अंदर ये आता होगा 94 नंबर का। और 95 नंबर का है सर्विस एयरबैग। ये सर्विस एयरबैग अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत दिखा रहा है तो 95 नंबर का कोड एरर आपको ज़रूर दिखाएगा। तो कुछ इस प्रकार के कोड एरर्स थे जो मैंने आपको दिखाए। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड एरर्स जो होते हैं वो होते हैं, पर दिक्कत क्या है कि इंडिया की क्रूज़ है, इसके अंदर कुछ सेंसर होते हैं जो विदेशी क्रूज़ में होते हैं और इंडिया में नहीं होते, क्योंकि कॉस्ट कटिंग, ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए सेंसर्स को हटाया गया होगा। और इतने सारे सेंसर्स हमारे इंडिया में काम भी नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई खड्डे वगैरह भी रोड पे होते हैं, तो भाई बार बार सेंसर्स शुरू हो जाएंगे फिर तो ये दिक्कत दे सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे सेंसर्स को हटाया गया है इंडिया की क्रूज़ में से, और बहुत सारे हैं, पर ज़्यादातर जो ज़रूरी सेंसर्स होते हैं जैसे कि एंटी थ्रेफ्ट है, फिर वाटर इन डीजल फ्यूल फिल्टर है, फिर ये जो टेल लाइट का जो है, हेडलाइट है, रियर लाइट है, फ्रंट लाइट है, साइड लाइट है, इस सारी लाइटों के बारे में कोड एरर्स हमें दिखा देता है, जिसके कारण हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। इंजन ऑयल के बारे में मालूम पड़ जाता है, ओवर हीटिंग के बारे में मालूम पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें हमारी इंडिया की क्रूज़ के अंदर भी हमें मालूम पड़ता है। तो ये बहुत ही आधुनिक तकनीक है जो आमतौर पे इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे सेंसर भी है जो आमतौर पे अभी की गाड़ी में भी नहीं आते हैं, ठीक है। अभी की लेटेस्ट जो गाड़ियाँ होती है, 15-20 लाख की गाड़ियाँ होती हैं, इनमें भी नहीं आते ऐसे सेंसर्स भी क्रूज़ के अंदर लगे हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे क्रूज़ के साथ लगता है। तो आपने जान लिया होगा कि किस प्रकार का कोड एरर आ सकता है और किस प्रकार के कोड एरर्स आते हैं क्रूज़ के अंदर। तो और दूसरी बात मैं आपको एक बता देता हूँ कि आमतौर पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर इन डीजल फ्यूल फिल्टर, इस प्रकार की एरर आ गई हो और हमने वाटर जो डीजल फिल्टर है वो हमने चेंज करवा लिया है, इसके बाद भी एरर दिखा रहा है, तो एक बात समझ लीजिए, ये समस्या आपको दिखाता है। अगर आपने वो समस्या सॉल्व कर दिया है तो थोड़ी देर के बाद, अगर ऐसा नहीं कि तुरंत ही ये कोड एरर आना बंद हो जाएगा, थोड़े दिनों तक तो आएगा ही, फिर इसके बाद ही बंद होता है ज़्यादातर में, अगर आप रीसेट नहीं करते तो, ठीक है। तो रीसेट करने का तरीका एक अलग होता है,
वो रीसेट नहीं होता है, तो दिखाता रहता है और थोड़े समय के बाद बंद हो जाता है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होती है, ठीक है। कोई भी कोड एरर आता है और आपने, जैसे कि ये लाइट चेंज करने के बारे में है, तो ये चेंज करने के बाद भी अगर कोड एरर दिखा रहा है तो वो थोड़े दिन तक आएगा और इसके बाद वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये कोड एरर्स की लिस्ट है जो आप देख सकते हो। तो कोई भी कोड एरर आता है, तो इसके अलावा भी अगर कोई कोड एरर आपकी गाड़ी में दिखा रहा है तो वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपकी कमेंट का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।